बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब खुश और मगन होंगे। अब ये आ गया है वो वाला व्लॉग जिसका आप लोगों को बहुत इंतज़ार था और आप लोग मुस्तकिल मुझसे राब्ते में थे और यही था कि हाउस टूर कब आएगा, हाउस टूर कब आएगा। तो बस जी अब फाइनली ये हाउस टूर आ गया है। और अभी 2-3 दिन पहले भी यहाँ पे बर्फ़ पड़ी थी, लेकिन उसके बाद वो एकदम से ही सब ख़त्म हो जाती है। जैसे ही सनलाइट आती है वैसे ही ख़त्म हो जाती है। हो सकता है ये व्लॉग आप उस वक्त देख रहे हो जब बेतहाशा बर्फ़ पड़ चुकी हो, लेकिन ये बनाया हुआ जो टाइम है ना, इस वक्त सिर्फ लंदन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा शायद बर्फ़ पड़ी है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ी थी। तो मैंने कहा एज़ सून एज़ पॉसिबल इसको मैं जल्दी जल्दी से बना के निपटूँ, क्योंकि वरना क्या होगा कि सनलाइट नहीं होगी और सनलाइट ना हो तो हाउस टूर जो है वो अधूरा रह जाता है। तो बस जी यहाँ पर ये एक हमारा घर है माशाल्लाह से, जिसको अल्लाह ताला ने हमें दिया है। और इसके में समझें ये डिटैच हाउस है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के हाउसेस वगैरह होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में होता है ना कि वो दीवार से दीवार मिली हुई ना हो और पीछे से जो है घर में जुड़ा हुआ ना हो। तो बस ये उसी तरीके का एक डिटैच हाउस है जिसकी तीनों चारों दीवारें जो होती हैं वो आपकी अपनी होती हैं, ठीक है ना। इस तरीके से ये मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर इस तरफ सबसे पहले हम चलते हैं। इसके राइट साइड कहेंगे कि लेफ़्ट साइड कहेंगे? अच्छा, जिस तरह मैं खड़ी हूँ ना इस तरीके से लेफ़्ट साइड है, ठीक है। इस साइड पे हम आते हैं तो यहाँ पे पहले हमारे नेबर में भी ग्रास थी, लेकिन क्या हुआ इन लोगों ने फिर इसको फ्लोरिंग करा लिया और हमारे अभी तक ग्रास ही है। यहाँ पर ग्रास भी कटिंग मांग रही है, लेकिन फिर यही है कि अभी कुछ दिनों में बर्फ़ पड़ जानी है तो क्या फ़ायदा है काट के, तो बस इसको ऐसे ही हमने छोड़ दिया है, ये चलती रहेगी। अच्छा जी, यहाँ पर ये हमारा बैकयार्ड का दरवाज़ा एक जो बाहर से है ना वो ये है। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा, ये वाला दरवाज़ा जो है ये हमारा है बैकयार्ड का, ठीक है। और ये वाला हमारे नेबर का है, ठीक है। अच्छा, बीच में एक ही वॉल है और कोई वॉल पीछे बनी हुई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सर्दी बेतहाशा है इस वक्त, लेकिन और मैं जल्दी जल्दी में बस बाहर निकल आई थी। जैकेट भी मैंने नहीं पहनी थी और शूज़ वूज़ भी प्रॉपर नहीं पहने हुए थी मैं, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है, इसलिए जल्दी मैं यहाँ पर व्लॉगिंग करूँगी और फिर इसके बाद हम लोग अंदर चलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये 2 गैराज हैं, समझ लें 2 कार गैराज है, 2 गैराज नहीं है, एक ही है ये पूरा, लेकिन इसके 2 समझें गैराज शटर हैं। उससे होता क्या है इस तरीके से कि दोनों कार्स जो है ना, दोनों जब बच्चे लेकर आते हैं ना तो अपने अपने पोर्शन में रखते हैं, ये नहीं कि थोड़ा सा साइड पे हो जाए, थोड़ा सा साइड पे हो जाए। अब आप ये देखें, ग्रास जिस वक्त हम लोगों ने घर लिया था उस टाइम पर बिल्कुल ही ना ख़त्म थी, लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता करके उगी है और उसके बाद अब जो बर्फ़ पड़ी तो बिल्कुल इसकी ग्रोथ जो है ना वो ख़त्म हो चुकी है, तो थोड़ी बहुत बड़ी हुई भी है। अच्छा, अब ये हम आ जाते हैं राइट साइड की तरफ। मेरा राइट होगा ना ये? हाँ जी, मेरा राइट साइड। तो यहाँ के भी यहाँ पर नेबर और हमारी दीवार आप देख सकते हैं कि अलग अलग है, डिटैच हाउस इसको कहा जाता है, ठीक है। और इस तरह वो वुड वॉल जो है वो लगी हुई भी नहीं है बैकयार्ड की। तो चलें बस अब हम चलते हैं अंदर। तो जी यहाँ से अब हम आ जाते हैं अपने घर की तरफ, ठीक है। आज आपको सन कम नज़र आएगा, सूरज की रोशनी जो है, और उसकी वजह यही है कि मौसम चेंज होने को रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम यहाँ से जो एंटर होते हैं तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ये शू मैट डाला हुआ है, ताकि आने के बाद सबसे पहले इसके ऊपर जूतों को साफ़ किया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। साइड में यहाँ पर मैंने एक बेंच लेके आनी है बड़ी सी ना, ताकि उस पर बैठ के जूते पहने जा सकें और नीचे उसमें जूते रखे जाए। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने 2 ट्रे रखी हैं। ये आई से भी शुरू होनी है ना, तो उस टाइम पर समझें आपने जूते बाहर से आने हैं तो इसी में उतारने हैं, और उसकी वजह यही है कि वरना जो फ्लोर है ना उस पर वो सारा आइस का पानी जो होगा वो आ जाएगा और ख़राब हो जाएगा, ठीक है जी। ये हो गया, ये मैं थोड़ा सा दूर से आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने 2 ट्रे रखी हुई हैं, एक के ऊपर एक है अभी, ये एक मैं इस साइड पे कर दूँगी और एक इस साइड पे। अच्छा जी, घर में एंटर होते ही राइट साइड पर ये कबर्ड है, ये भी आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा। ये इसमें ना इसके अंदर ये देखिए कि मैं आपको दूर से व्यू देती हूँ। ये मैंने बकेट्स रखी हैं। इन बकेट्स का जो पर्पज़ है वो ये है कि इसके अंदर कैप्स वगैरह हो गए और स्कार्फ हो गए, इस तरीके की जो चीज़ें, ग्लव्स हो गए, वो इसमें, क्योंकि हर वक्त तो आपका ये नहीं हो सकता ना कि घर से निकलता है बच्चों को याद आ रहा है फिर आप ऊपर जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने यहीं पर इनको सेट रखा है। ये सारी जैकेट्स आपने ये सब भी मेरे ब्लॉग में देखा था कैबिनेट, लेकिन उस वक्त तक ये शू रैक वगैरह का इंतज़ाम मैंने नीचे नहीं किया था, तो ये भी मैंने नीचे शू रैक रख दिए। अब मेरे प्लान में ये है कि या तो मैं इसी शू रैक को निकाल कर इधर रख दूँगी, ठीक है, या फिर मैं यहाँ के लिए बेंच लाऊंगी। तो अभी थोड़ी सी चेंजिंग होती रहेगी, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा चेंजिंग जो है ना वो होती रहनी है, ठीक है।
ये कवर्ड हो गई जैकेट्स की, इसको भी हम बंद करते हैं। अच्छा जी, ये है एक वॉशरूम, ठीक है, पाउडर जिसको बोला जाता है। और इसके अंदर हमने जो शावर नहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ पे लोटा सिस्टम है। और ये आप देख सकते हैं, ये इसका सिंक है। और सिंक के नीचे मैंने एक ये बकेट रखी है जो एसेसरीज, एक मुझे हैंड वॉश का एक बड़ा कंटेनर और यहाँ ला के रखना है, तो ये मैंने एक नीचे रखी हुई, ठीक है। ये होगा, ठीक है। अब इसको भी हम बंद कर देते हैं। अच्छा जी, फिर थोड़ा सा मैं पीछे जाती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखिएगा, इस तरीके से ये कवर्ड हो गई, ये वॉशरूम हो गया। अब हम आ जाते हैं, ये मैंने अभी बेंच रखी है यहाँ पर फ़िलहाल रखी है, अमेज़ॉन से मैंने इसको ऑर्डर किया है। लेकिन मुझे शायद इसका समझें कि बहुत नन्ही मुन्नी सी लग रही है और मुझे यहाँ पे चाहिए बड़ी चीज़। कंसोल, बेसिकली मुझे यहाँ कंसोल लगाना है, तो इन फ्यूचर मैं इसमें लगाऊंगी, लेकिन इसको मैं इधर शिफ्ट करूँगी या कहीं और शिफ्ट करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इधर। बस जी, यहाँ से फिर हम अंदर आते हैं इस तरीके से, और ये राइट साइड पे हम चले जाते हैं तो हमारे बेडरूम, राइट साइड पे हम जाते हैं तो हमारे बेडरूम्स आ जाएंगे ऊपर, और नीचे जो है हमारा किचन, डाइनिंग, ड्राइंग, ये चीज़ें। तो अब हम आ जाते हैं, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर ये हमारा लॉन्ड्री रूम आ गया, लॉन्ड्री एरिया, लॉन्ड्री रूम, जो भी आप कहें, ठीक है। अच्छा जी, ये बहुत माशाल्लाह से समझें कि यूज़फुल जगह है और होनी भी चाहिए हर जगह पर। तो एक मिनट, दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? अच्छा जी, इसके पीछे ये मैंने वैक्यूम रखा हुआ है, छोटा सा वैक्यूम मैंने किया था किचन वगैरह के लिए, या समझे डाइनिंग टेबल के नीचे करने के लिए, क्योंकि होता है ये खाने के बाद आप किसी भी बच्चे को पकड़ा देते हैं कि वो इसको साफ़ कर ले। तो ये बड़ा अच्छा छोटा सा हैंडी वैक्यूम है, ठीक है। इसकी वीडियो भी आपने मेरे ब्लॉग में देख ली होगी। अच्छा जी, ये जो डोर है ये है गैराज का है, इसका भी मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक सिंक है जिसका मसरफ जो होता है वो चीज़ें जो कि हम समझें कि हैंड वॉश कर रहे होते हैं, हाथ वाथ हमें धोने, डिटर्जेंट वगैरह के सब कुछ के, तो वो बड़ा अच्छा, मुझे अच्छा लगा। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ। उसकी एक वजह ये है कि मेरे लिए सब कुछ नया है। मेरे लिए नया से मुराद ये कि मैंने कभी कपड़े नहीं धोए, मैंने बर्तन चीज़ें वगैरह काम किया ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हाउस हेल्प होती थी और यहाँ पे आपने खुद करना है। तो इन सब चीज़ों को जब मैं कर रही हूँ ना, तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं हो रही, कोई मुश्किल भी नहीं हो रही, हर चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से, क्योंकि इतने सालों से काम करवा रहे थे, अब हम खुद कर रहे हैं और करने में, और माशाल्लाह माशाल्लाह मज़ा भी आ रहा है। ये नहीं कहूँगी मैं कि इससे मुझे नहीं किया जा रहा। अच्छा जी, इसके सिंक के बिल्कुल नीचे ही मैंने ये समझ लें सॉफ्टनर है, और ये इसका मतलब समझ लें लिक्विड, उस कपड़े धोने का लिक्विड रखा हुआ है, ठीक है। और साथ ही ये पैन वगैरह कचरा उठाने का, और ये ब्रश, और ये सारी चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर की थी वॉशरूम के लिए, जो चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं वो। अच्छा जी, लास्ट टाइम मैंने आपको जो वॉशिंग मशीन दिखाई थी जिस वक्त मैं घर पे आई थी, उसका जो टॉप था वो ग्लास का था, प्लास्टिक का था, लेकिन ये वाला फिर उसको चेंज कराया क्योंकि इसमें प्रॉब्लम थी। और फिर ये दूसरी बात ये कि ये वारंटी में थी, तो वारंटी में जो चीज़ होती है उसके साथ बड़ी सहूलत रहती है, अगर आपको जैसे ही कोई छोटी सी प्रॉब्लम भी नज़र आए ना, तो आप उसको फ़ौरन चेंज करें, ठीक है। ये ड्रायर है, तो इससे भी ज़िंदगी बड़ी सुकून की होती है, और यहाँ पे तो बहुत ज़रूरी भी होता है ड्रायर, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारा हो गया, और इसको हम कर देते हैं बंद, और अब हम आ जाते हैं आगे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, तो ये हमारा बेसमेंट है, ठीक है। इसको अभी ऑर्गेनाइज़ मैंने किया नहीं है, इसको मैं कर रही हूँ, और जब मैं इसको कम्प्लीटली ऑर्गेनाइज़ कर लूँगी तो मैं ज़रूर आपके साथ इसको शेयर करूँगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं। वैसे तो खैर आप लोगों ने अगर मेरे व्लॉग में सब कुछ देखा है ना, मेरे साथ साथ रहे हैं, तो फिर आपको ये सब कुछ ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आप लोगों ने खुद इसको परचेज़ किया है। तो ये पैसेज है, पहले मैं दूर से आपको इसकी एक लुक दे देती हूँ, इस तरीके से, ठीक है। ये इस साइड से हो गया, और दूसरा मैं आपको इस साइड से दे देती हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पर आप देखें, ये है बैक यार्ड जो है वो ये है, बहुत ज़बरदस्त है इस वक्त। और अभी मुझे पता है ये जो ग्रास है कुछ दिनों की मेहमान है, और हो सकता है आपको मेरी वीडियो जो मिले तो उस वक्त बर्फ़ पड़ चुकी हो, लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि इसी समझे हरियाली के टाइम पर ही ना मैं इसको डाल दूँ। अच्छा जी, ये
मेरी बहुत सारी चीज़ें जो शॉपिंग आपको मेरी नज़र आएगी, इकिया की है या फिर कैनेडियन टायर की है या फिर टैपरमैन की है, मतलब इस तरीके से है। ये सोफ़े आपको पता है टैपरमैन से मैंने लिए थे, ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ पर इसकी भी मैंने आपको वीडियो दिखाई थी। इसको मैंने एक बुक शेल्फ की तरह, बुक रैक की तरह यूज़ किया है, क्योंकि मैं वहाँ से बुक्स अपनी लेकर आई थी, कुछ जो मुझे शौक़ है पढ़ने का, तो वो मैं लेकर आई थी। तो उसको रखने के लिए मुझे शेल्फ चाहिए थी, वो शेल्फ रखने के लिए बहुत बड़ी जगह भी चाहिए थी, तो मैंने इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया, ठीक है। यहाँ पर ये जानमाज़ें रख दी, इसमें से भी अभी एक पता नहीं कहाँ पर बच्चों ने रख दिए। ये हीटर है, इसको भी मैंने शायद आपको दिखाया था ऑन करके। आजकल तो वही बात है कि बच्चे शौक शौक में चलाते भी हैं और अच्छा भी लगता है कि आप सुकून से ना, क्योंकि आजकल सर्दी जो है वो माइनस पे जा चुकी है, और माइनस पे जब हो ना तो आपको बड़ा मज़ा आ रहा होता है कि जो हीट वगैरह आपके पास हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप खा रहे हों इस तरीके से ना। तो बच्चे तो खैर इसके मज़े ले रहे होते हैं, मगर जो पेरेंट्स होते हैं ना वो कामों में लगे होते हैं। खैर यहाँ पर ये हो गया। अब इसके बाद आ जाते हैं, ये मैंने लिया था विनर से बॉक्स। मैं आपको साथ साथ चीज़ें बताती चली जाऊंगी। और इसमें मैंने ये शॉल्स वगैरह रखी हुई हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब बैठते हैं तो उसके बाद आपको चाहिए ही होती है शॉल्स वगैरह। अच्छा, ये आपको विनर पे आराम से मिल जाएगा और ये आपको कैनेडियन टायर पे आराम से मिल जाएगा, ठीक है। ये एक्सविन आपको जो है ना ये मिल जाएगा कैनेडियन टायर पे आराम से, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा यहाँ के लिए मैंने आपको याद है कहा था कि मैंने ये रिलैक्सिंग सोफ़ा कहेंगे रेक्लाइनर लिए थे। इसकी वजह यही थी कि टीवी का टाइम होगा यहाँ पर और किचन के साथ होगा ये हिस्सा, तो इस जगह पे अगर मैं लाइट कलर लूँगी तो वो ख़राब बहुत जल्दी हो जाएंगे, और दूसरी चीज़ें मुझे रिलैक्सिंग चाहिए। अच्छा, एल शेप सोफ़ा लेते लेते मैं इसलिए रुकी थी कि अगर मैं एल शेप सोफ़ा लेती ना तो वो बस यहाँ तक मुड़ जाता, मतलब उस वॉल से चलता, यहाँ से घूमता तो ये यहाँ तक आता, यहाँ तक, और इस तरीके से ये टीवी के सामने आ जाता, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको नहीं लिया और इसको प्रेफर किया। तो एल शेप सोफ़ा जो होता है ना बेसिकली कम जगह पर बहुत अच्छी तरीके से रहता है। अब ये काफ़ी बड़ा सा हॉल है, शायद वीडियो में आपको इतना बड़ा नहीं लग रहा है, लेकिन ये अच्छा खासा बड़ा हॉल है, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया हमारा ड्राइंग एंड पैसेज, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इस तरह, ये एक मैंने कॉफ़ी कॉर्नर कह लें, कॉफ़ी टेबल कह लें, उसको सेट किया हुआ है। वही बात आपको मैं फिर से कहूँगी, ये सब चीज़ें आपने मेरे व्लॉग में देखी ही होंगी। तो यहाँ पर ये है कॉफ़ी मशीन मैंने रखी हुई है, ठीक है, क्योंकि इसका ये होता है कि किचन में ज़रूरत नहीं होती, ज़रूरत तो खैर किचन की है ये, लेकिन बच्चों ने बनाना है तो वो जिस वक्त किचन में काम हो रहा होता है ना उस वक्त ये अच्छा रहता है कि वो यहाँ पर सेट हो जाए। टोस्टर का भी कोई ऐसा नहीं। अच्छा, मैंने यहाँ पर वो मशीनरी रखी है जिसमें पानी का गिरना ना हो, माना कि इसके अंदर पानी होता है लेकिन कोई टपकने वाला पानी का खेल नहीं है, क्योंकि अगर पानी का खेल में रखूँगी तो डेफिनेटली बच्चों ने इस पर गिराना है और गिरने के बाद इस लकड़ी में फूल जाना होता है। ये भी मैंने इकिया से लिया था। अच्छा जी, इकिया से मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किया था। बहुत सारी चीज़ें तो मैं भूल भी गई। ये वही डिनर सेट है जो मैं लेकर आई थी, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक और ये हो गए दूसरी, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने नमकदानी, जैम वगैरह चीज़ें, पीनट बटर वगैरह रखे हुए हैं, टिशू रखे हुए हैं। बच्चों के घर में ना कोई चीज़ एक सी नहीं रह सकती, उसको बार बार आपने सेट करना होता है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने एक छोटी सी कार्ट रखी हुई है और उसकी वजह यही है कि मल्टीविटामिन, क्योंकि आजकल जो है सीज़न जो है ना वो बड़ा चेंज हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, तो सर्दी आ गई है, तो ये विटामिन सी मैंने बड़े बच्चों के लिए रखी है, क्योंकि ये जो है पानी के साथ निगलने वाली है, ठीक है। और साथ ही ये मैंने रखी है छोटे बच्चों के लिए, ताकि वो चुएबल हैं तो आराम से खा लेते हैं। साथ ही मैंने छोटे बच्चों के लिए मैंने ये मल्टीविटामिन्स रखी हुई है। ये देखें, ढक्कन भी खुला छोड़ के जा चुके हैं, अभी खाया था इन्होंने। तो मेरी कोशिश यही होती है, क्योंकि मल्टीविटामिन्स आपने देनी है तो वो आपने देनी है खाने के बाद, यानी कि भरे पेट, और विटामिन सी ऐसे देनी है कि खाना खाए हुए 3-4 घंटे हो जाएं तो बस आप उसके बाद दें। ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए भी हैं, तो वो इस तरीके से रखे हुए हैं।
इसके अंदर फ्रेश फ्लावर थे जो कि अभी फ्रेशनेस उनकी ख़त्म हो गई थी, तो मैंने हटा दिया था। मैंने कहा था बाद में इसमें मैं लगा दूँगी। ठीक है, ये एक मैंने कार्ट यहाँ पे रखी है। ये परफ्यूम यहाँ पे रखा है, क्योंकि होता ये है कि आप ऊपर से आगे परफ्यूम निकलते वक्त याद आ रहा होता है, तो मैंने इसको यहाँ पे अरेंज किया। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस टेबल की तरफ। शायद कि इसकी वीडियो मैंने बनाई थी, नहीं बनाई थी, मुझे सही से याद नहीं। ये मैंने ब्रिक से ऑनलाइन ऑर्डर की थी। ठीक है, और अच्छा, नीचे के फ्लोर पर मैंने वाइट एंड ब्राउन स्कीम चलाई है। उसकी वजह यह है कि फ्लोर ब्राउन है, तो ये सारा ये ब्राउन हो गया, ये भी सारा ब्राउन हो गया, और जो एंट्रेंस में मैंने बेंच रखी है वो भी ब्राउन हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये जो है इनका जो काउंटर टॉप है ये क्वार्ट्ज का है, और ये मैंने जो टेबल ली है ये मार्बल की है। ठीक है, मैंने यही कहा था कि थोड़ा सा ना, बिल्कुल थोड़ा सा नहीं बल्कि मेरी कोशिश यही थी कि अच्छा खासा ही मैच हो जाए और मेरे लिए भी रिलैक्सिंग हो जाए, कि ये नहीं कि इसके ऊपर मैं चादर बिछा रही हूँ या फिर मैट्स लगा रही हूँ। खैर मैट्स मैंने ये वाले लिए हुए हैं और ये मैं इस पर लगाती हूँ खाने के टाइम पर। अच्छा जी, इस पर मेरे पास सवाल आएगा, कि सवाल आने से पहले ही मैं उसका जवाब दे देती हूँ आप लोगों को, कि इस पर सामान क्यों नहीं है बीच में, जैसे कि होती हैं ना चीज़ें रखी हुई। तो इसकी वजह यह है कि अगर मैं बीच में डेकोरेशन आइटम्स रखूँगी तो क्या खाना मैं बच्चों के सरों पे रखूँगी? ये मैंने खाली रखी है जगह, ताकि किचन से खाना फ़ौरन आन के यहाँ रखा जाए, खाना खाएं बच्चे और फिर इसको क्लीन अप करते हैं। ये नहीं कि बीच में तो मैंने वो डेकोरेशन चीज़ें रखी हुई हैं, नमकदानी वगैरह हो गई, चमचे हो गए, और फिर उसके बाद खाना रखने के लिए वो इस साइड पे जा रहा है या उस साइड पे जा रहा है, तो इस वजह से मैंने इसको खाली रखा हुआ। ठीक है, अच्छा जी, और ये चेयर्स वगैरह हाई चेयर हैं, तो ये बड़ा अच्छा रहता है बच्चों के हिसाब से भी। बच्चे को तो वही बात है कि सुकून से रहते हैं हर चीज़ में। तो ये 8 चेयर है, स्क्वायर टेबल है। अच्छा जी, यहाँ पर ये मैंने थोड़ा सा अपने जो जिम के एसेसरीज़ वगैरह कह लें वो रखी हुई हैं। एंकल वेट हो गए, वेट हो गए, ये सब आपने मेरी वीडियो में देखा हुआ है। योगा मैट्स हो गए और ये ट्राइपॉड्स हो गए। अच्छा, सारी चीज़ें आपने देखी, मगर कहाँ रखी हैं मैंने ये चीज़ें आपने नहीं देखी। तो ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो यही है कि चीज़ें तो आपको पता हैं, चीज़ें तो आपको पता हैं कि क्या क्या हैं, लेकिन कहाँ कहाँ हैं वो बताना था। ठीक है, अच्छा जी, अब मैं आपको दिखाती हूँ किचन से इसका व्यू। खैर मैंने आपको ये तो दिखाया ही नहीं बाहर का, ये भी बहुत ज़बरदस्त है। ये है इस तरीके से, ठीक है, और ये इसको मैं ओपन करती हूँ। ये अब हम आ जाते हैं बाहर। ठीक है, इस तरीके से ये बाहर का है। ग्रीनरी काफ़ी हुई हुई है इस वक्त, और यही है कि बच्चों ने अभी घास भी काटनी है। जब तक घास कटेगी नहीं मैं इस पर उतरूँगी नहीं, और उसकी वजह यही है कि मुझे थोड़ा सा ये रहता है कि इसमें कोई ना कोई कीड़े ना हो, कुछ ना हो। मतलब होता कुछ भी नहीं है, लेकिन बस मुझे थोड़ा सा ना, और वैसे ही मैं चप्पल पहने हुए होती हूँ ना ज़्यादातर घर के अंदर जब, तो बस इसके बाद यही होता है कि आप इस तरह उतर जाएंगे। अच्छा, अगर आपने बंद शूज़ वगैरह पहने हुए हैं ना तो बड़ा अच्छा रहता है ग्रास पे आप वॉक कर रहे हैं। खैर कुछ लोग तो नंगे पाँव भी ग्रास पे वॉक करते हैं, बहुत अच्छा है हेल्थ के हिसाब से, मगर मुझसे नहीं हो रहा होता, फिर शायद आगे जाके हो भी जाए। अच्छा जी, अभी मैंने आपको ये बैकयार्ड का दिखा दिया। आपको याद होगा कि जब हम लोग आए थे तो ये सब येलो हुई हुई थी, बिल्कुल खाया हुआ भूस जैसा होता है। चल बस जी, अब इसको मैं यहाँ पर लॉक कर देती हूँ। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं किचन में। किचन में यहाँ से नहीं, ठीक है, यहाँ से एक मिनट मैं आपको पूरा ऐसे लेके जाऊँगी। अच्छा जी, ये कॉफ़ी कॉर्नर हो गया, ये डाइनिंग टेबल हो गई, ठीक है, और अब यहाँ पे हम आ जाते हैं तो ये फ्रिज है। ठीक है, अच्छा मैंने आपको ये बात तो बताई नहीं कि इस घर की जो सीलिंग है ना, छतें, वो बहुत ऊंची ऊंची हैं। ये आप देखिए बहुत ऊंची हैं ये। तो इस वजह से क्या है कि ना आपको समझें कि एक तरीके से खुली खुली लुक आती है, डिप्रेशन नहीं होता, और ऐसा लगता है सर पे कुछ आ रहा है घर ना। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ जाते हैं किचन है। किचन में ये मैं आपको पहले दूर से दिखाती हूँ। ये इस तरह से, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे जो घर वगैरह मिलते हैं या ख़रीदते हैं या रेंट पर लेते हैं, तो उसमें एक तो ये फ्रिज होता है, ओवन होता है, और एक ये डिश वॉशर होता है। ठीक है, बाज़ घरों में तो ओवन माइक्रोवेव भी होता है, लेकिन यहाँ पे माइक्रोवेव नहीं था, हमने खुद ही इसको परचेज़ किया। ठीक है, तो ये फ्रिज आ गया, ये डिश वॉशर आ गया, ठीक है, और ये देखिए अच्छा खासा बड़ा काउंटर टॉप है आइलैंड किचन का। अच्छा, ये भी मैंने
ऑनलाइन ही ऑर्डर किया था ताकि ये मैं इसमें डाल दूँ, और उसकी वजह से होगा क्या कि सारा ड्रेन हो जाएगा और ये ख़राब नहीं होगा, इसमें पानी होगा तो ये सड़ेगा। ये एक छोटा सा बिन मैंने यहाँ पर हैंग किया हुआ है ताकि छोटा मोटा कचरा इसमें डालती रहूँ, और कोई बिन मैंने यहाँ पर बड़ा रखा है लेकिन छोटा कोई नहीं रखा हुआ है, ठीक है। साथ ही मैंने एक ये ट्रे रखी हुई है, इसके अंदर ये हैंड सोप रखा हुआ है, साथ ही ये लोशन रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर ड्राइनेस इतनी ज़्यादा होती है ना कि आपको बर्तन भी धोने हैं और अपने आप को साफ़ भी रखना है। और ये फेरी रखा हुआ है, ठीक है, डिश लिक्विड, ठीक है। साथ ही यहाँ पर ये मैंने एक हैंगर रखा हुआ है, क्योंकि जब आप बर्तन धो के निपटते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आपके हाथ जो होते हैं बहुत बुरी तरह गीले होते हैं, तो आप फ़ौरन इसको ड्राई करें और फ़ौरन ही आप लोशन लगा सकें आराम से, ठीक है। तो ये मैंने बहुत अच्छा ही मुझे लगा था। अच्छा, जो अंदर का टूर है वो मैं आपको किचन कैबिनेट्स का भी दूँगी, लेकिन कब दूँगी ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि उसकी वजह यही है कि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने इसमें। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं इस साइड पर। तो इधर भी मैंने जो है ये ओवन लिया था, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था, इसका भी व्लॉग मैंने बनाया है, व्लॉग में शायद आपके साथ शेयर किया है अभी या नहीं, या आगे आने वाले वीडियोस में होगा। तो खैर ये मैंने लिया था, ये मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया, अमेज़ॉन से मैंने इसको ऑर्डर किया था, और इसको करने का मकसद मेनली यही था कि मेरे घर में बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह किचन जो है ना उनका लैब है, तो मुस्तकिल कुछ ना कुछ तजुर्बा करते रहते हैं, तो इसलिए मैंने कहा बच्चों के लिए सेफ़ है, क्योंकि इसमें भी सारे यही फंक्शंस हैं, जो इसमें फंक्शंस हैं वही इसमें फंक्शंस हैं, लेकिन क्या है बच्चों के लिए अब वो छोटे छोटे से कुकी बना रहे हैं, एक एक दो दो, वो इसके अंदर करना उनके लिए मुश्किल है, क्योंकि पूरा वो खोलेंगे फिर वो अंदर रखेंगे, तो इस हिसाब से उनके लिए ये मुझे सेफ़ नहीं लगा। वैसे तो सेफ़ ये भी है, तो खैर फिर मैंने ये ऑर्डर किया, और इसके अंदर भी देखें सारे फंक्शंस हैं। ये देखें आप, टेम्परेचर इसका मेंटेन करना है आपने, फंक्शंस हैं इसके, फंक्शंस में बेक है, ब्रॉयल है, टोस्ट है और रोस्ट, ठीक है, और टाइमर इसका लगा दें आप, और इसका टोस्ट का ये रहा। तो सारी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी, ऐसा नहीं है कि आप एक लेकर भी आप काम चला सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इस तरफ, ये भी जो है ना, ये देखें बच्चों की रेसिपीज़ भी रखी हुई हैं यहाँ पर कि वो यहाँ पर कुकिंग कर रहा था। अब आप ये देखें, ये एयर फ्रायर है, ठीक है, ये एयर फ्रायर है, और इसमें भी वही सारे फंक्शन हैं। इसके अंदर मैंने ये लगाया है ना, ये वाला खाली, ये वाला। अच्छा, तो इसके भी वही फंक्शंस हैं और उसके भी वही फंक्शन, थोड़े बहुत 19-20 कह लें या 18-20 कह लें, चेंज है, अदरवाइज दोनों सेम सेम है, लेकिन बच्चों के लिए ये सेफ़ है, तो मैंने कहा यही मैं ले लूँ। अच्छा जी, उसके अलावा ये मैंने यूटेंसिल्स के ये रखे हुए हैं होल्डर, और इसके अंदर रेड कलर स्कीम चलाई है, ये ब्लैक हो गया, ये रेड हो गया, और इसके अंदर छुरियाँ मिसलिनियस चीज़ें जो होती हैं वो मैंने इसके अंदर रख दी हैं, ठीक है। अब ये ओवन आ गया, ठीक है, इसके साथ ये ऑयल के 2 कंटेनर रखे हैं, 2 डिफरेंट टाइप्स के ऑयल हैं ये रखे हैं, एग बॉयलर आ गया, ये सुबह के वक्त में बड़ा आसानी रहती है इससे, और वो ये 5 से 10 मिनट 5 मिनट में 5 से 7 मिनट कर लें, उसमें आपके जो अंडे वगैरह ये उबल जाते हैं, सुबह में बच्चों के लिए बड़ा सुकून होता है। इलेक्ट्रिक केटल, लोगों का कहना यह था कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं या चाय के शौकीन हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे आ जाते हैं निंजा का ये फूड प्रोसेसर जो है बहुत ज़बरदस्त है। इसके अंदर जो है ना, इसके 2 छोटे वाले भी हैं ना, ये वाले 3 है ये, तो ये ज़्यादातर तो खैर यही इस्तेमाल होते हैं, बड़ा काम करना हो तो फिर इसके अंदर बड़ा होता है, ठीक है। ये टिशू रोल आ गया, इसको मैंने चूल्हे से दूर ही रखा है, ठीक है। फिर इसके बाद ये ड्रॉजेस आ गई, तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं पेंट्री की तरफ, ठीक है, किचन के साथ ही जो हिस्सा है, और जो कि ख़वातीन को जो है ना बहुत ज़्यादा पसंद भी होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं आपको एक रफली से बता देती हूँ, अगर आप लोग चाहेंगे और कहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा मुझे कि इसकी पूरी एक डिटेल वीडियो चाहिए, इसका ऑर्गेनाइजेशन और इसका सब कुछ, कि किस तरीके से मैंने इसको सेट किया है। तो खैर अभी मैं आपको रफली से बता देती हूँ। चावल, चीनी, आटा वगैरह, मैदा, उसका मैंने नीचे इंतज़ाम रखा हुआ है, ठीक है। और इस तरीके से ये बड़े भगोने ज़रूरी हो जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। और स्लो ज़रा सा स्पीड में करके मैं आपको और दिखा देती हूँ। ये सारे मसाले हैं, और कहाँ से लिए, क्या किया, कैसे किया, डब्बे कहाँ से लिए, ये सारी डिटेल कुछ तो आपको मेरे व्लॉग में मिल गई होगी, और कुछ जो नहीं मिली है वो आप लोगों को एक डिटेल सी वीडियो जब मैं बनाऊँगी
तो बस फिर उसके बाद मैं ज़रूर आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँगी। बस यही है कि ये जगह जो होती है ना, हम ख़वातीन को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सॉस वगैरह हैं, बिल्कुल ही कम्प्लीटली यहाँ पे हर चीज़ हराम नहीं होती है। तो ये मैंने काफ़ी ढूंढ के कि कहाँ से क्या मिलने, ये मैं ज़रा सा ब्रेड को हटा के आपको दिखा दूँ, या बल्कि ये देखिएगा, ठीक है। अच्छा जी, और सारा कुछ मतलब समझें कि किस किस तरीके से कहाँ से लिया। अगर इस पर कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा, तो इंशाल्लाह ताला इसकी कंप्लीट वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर इसको शेयर करूँगी, ठीक है। अच्छा जी, पेंट्री का टूर होने के बाद अब यहाँ पर आ गया एयर फ्रायर। फ्रूट बास्केट मैंने IKEA से ही ली थी। अच्छा जी, इसके साथ ही यहाँ पर ये आ गया इंस्टेंट पॉट। ये 8 कॉर्ड्स का मैंने लिया था, ये भी कैनेडियन टायर से लिया था मैंने। और इसके अंदर के जो सारे फंक्शंस हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं। ये आपको मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नी में मैं शुरू करूँगी अभी, तो उसमें आपको इसके सारे फीचर्स की डिटेल जो है वो मिल जाएगी, ठीक है। ये चमचों का होल्डर यहाँ रखा हुआ है मैंने, ये इस तरह का। अब इसकी दूर से लुक इस तरह, ठीक है, ये आप देखिए। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, ये फ्रिज आ गया, और यहाँ पे अंडर द सिंक जो है ये इस तरीके से मैंने एक बास्केट रखी हुई है, और ये है, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपको एक दूर से और इसकी लुक दे दूँ। अच्छा, यहाँ के ना कैबिनेट्स के ये जो ऊंचे हैं ना, इसमें 3-3 शेल्फ़ें आपने देखी होंगी मेरी वीडियोस में, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अच्छा खासा बड़ा किचन है, और मुझे यही था जब मैं आ रही थी कि कहाँ रखूँगी, क्या करूँगी। अच्छा, मेरा क्या है प्लान, क्या मैं कर रही हूँ, वो सरफेस है ना वो वाला ब्रैकेट का, वो मैं नहीं इस्तेमाल करती। इस्तेमाल करने से मुराद है कटिंग, चॉपिंग, या फिर कह लें बच्चों के स्लाइस वगैरह लगा रही हूँ, तो वहाँ पे मैं कुछ नहीं करती, वहाँ मैं कुछ नहीं करती, वहाँ मैं कुछ नहीं करती। टोटल काम मैं इस वाले काउंटर टॉप पे करती हूँ। ये है मेरा वर्क प्लेस। अगर आप देखें तो इन सब पे अगर मैं करूँगी ना, तो क्या होगा कि अगर मैं इस पर सपोज़ रोटी बनाऊँगी, पहले मैं बना रही थी, तो क्या होगा, इधर इधर हर तरफ कोने में जो है ना आटा होगा, मसाले की छींटें होंगी। बच्चे अगर चॉकलेट स्प्रेड लगा रहे हैं तो पता लगेगा हर चीज़ पे वो लगा हुआ होगा। तो मैंने बच्चों को सख्ती के साथ कहा हुआ है, सख्ती से कहें चाहे प्यार से कहें, बच्चों ने करनी अपनी होती है, लेकिन अगर मदर्स खुद से वो चीज़ रूल को फॉलो कर रहे होते हैं ना, तो वो लाजमी करते हैं। तो मैंने बच्चों को यही कहा है, बेटा आपने इस काउंटर टॉप को यूज़ करना है, इसका सफाई करना इसकी आसान होती है। अच्छा जी, यहाँ पर ये वाला मैट मैंने कॉस्को से लिया था, और ये सॉफ्ट है काफ़ी, तो बहुत अच्छा रहता है कुकिंग के वक्त में। और ये मैट मैंने कॉस्को से लिया था, वीडियो होगी इसकी, लाजमी आपने देखी होगी। ये सिंक के नीचे मैंने ज़रूर एक लगाना था, क्योंकि होता यही जब आप वॉश कर रहे होते हैं किचन में यूटेंसिल्स वगैरह, तो पानी लाजमी नीचे गिरता है, ठीक है। तो अच्छा जी, ये हो गया। ये देखें, अब ये इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको एक दे देती हूँ इसकी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही ज़बरदस्त अल्लाह ताला ने ये सब सेट कराया है, और अल्लाह ताला इसको बरकरार रखे, इसमें और ज़्यादा बरकतें डाले। अच्छा, एक चीज़ जो, अगर आप कनाडा, अमेरिका आ रहे हैं या किसी भी इस ऐसी कंट्री में आ रहे हैं, तो फिर ये जो अजान क्लॉक है ना, ये वहाँ पर लगी हुई है दीवार पर, ये ज़रूर बहुत चुन्नी मुन्नी सी लग रही है, लेकिन ये इतनी सी है नहीं, है बहुत बड़ी। अच्छा, तो ये आपने मस्त लेके आनी है, ज़रूर लेके आनी है। और उसकी वजह यह है कि जब अजान आपके कानों में पड़ेगी ना, तो आपको एहसास रहेगा कि आपने नमाज़ पढ़नी, वरना यहाँ तो आपको एहसास ही नहीं रहेगा। चले 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना आने के बाद आप चीज़ों में एक्टिव रहेंगे तो आप कर लेंगे, लेकिन फिर बाद में ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशन जो है वो अजान की लफ्ज़ से बेबहरा हो जाए। बस जी, यहाँ पर अब रूम्स जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर है सारे बेडरूम्स, लेकिन अगर मैं ऊपर के रूम टूर भी आपको दूँ और सब कुछ दूँ, तो ये वीडियो जो है ना एक सोप की तरह हो जाएगी कि चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है। तो बस मैं ये समझती हूँ कि ये पार्ट 1 है, इसको देखें, एंजॉय करें, और फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में फिर मैं आपको रूम टूर दूँगी कि क्या कैसे सेट किया है, फर्नीचर वगैरह सारी चीज़ें। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा व्लॉग जो है ये पसंद आया होगा, और इसके साथ ही आप मनो को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में या अगले पार्ट में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।